Let us now discuss question answers from the chapter Home and Abroad. Home and Abroad chapter से कुछ question answers जो है हम लोग discuss कर लेते हैं. Now very firstly I am giving you an assignment. मैं आपको एक assignment दे रही हूँ and you have to complete it by 15th of March. 15 मार्च तक जो है आप इसे complete कर लेंगे. ठीक है. मैं पहले ही बता दी हूँ कि आप एक डायरी रखें जिसमें आप जितना काम आपको करना है वो नोट करते जाए, क्योंकि ईवीएस में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिलती जाएंगी जो कि करने के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए होगा, एक्सप्लोर करना होगा बाहर जाकर के चीजों को. ठीक है. किसी का इंटरव्यू लेना है तो इन सारी चीजों के लिए बेटा वक्त चाहिए होता है. एक दिन में 2 दिन में ये नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे. इसलिए एक डायरी रखें जहां पर आप अपने काम को, असाइनमेंट्स को नोट करते जाएं. उनका सबमिशन डेट कब तक है वो भी नोट करते जाएं और उसको जरूर पलटते रहें ताकि आप बेटा वक्त पर काम कर सके. ठीक है. ओके. सो द असाइनमेंट इज दैट यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट comparing Abu Dhabi with the place where you live. आबू धाबी का कंपैरिजन जहां पर आप रह रहे हैं उस जगह से आपको करना है. ठीक है. तो जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे में आपको दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंपेयर क्लाइमेट एंड वेदर, trees and plants, traffic on roads, what kind of vehicles are found, common food items क्या क्या है वहां पर, क्या क्या पॉपुलर फूड डिशेस हैं वहां के, लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आर्किटेक्चर डिस्कस कर सकते हो यानी कि बिल्डिंग्स किस तरह के हैं, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, करेंसी क्या है वहां का, फिर वहां का सॉन्ग, वहां का डांस, इस तरह से बहुत सारी बातें आप इंक्लूड कर सकते हो. जिस तरह का मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए रिपोर्ट दिखा रही हूँ आबू धाबी का, उसी तरह का आप भी रिपोर्ट बना सकते हैं. ठीक है. आप भी एक वीडियो में इसे डाल सकते हैं या तो फिर आप बेटा पीडीएफ बना सकते हैं. यू कैन यूज फोटोग्राफ्स, यू कैन यूज पिक्चर्स, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट वीडियोज. ठीक है. जैसा कि आपको याद होगा आपने बनाया था अपनी जगह के कल्चर को डिस्क्राइब करते हुए, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं. ठीक है. और यू कैन सिंपली राइट दीज इंफॉर्मेशन इन योर कॉपी एंड ड्रॉ पिक्चर्स और पेस्ट फोटोग्राफ्स. आप सिंपली जो है अपने कॉपी में इन सारे इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, फोटोग्राफ्स जो है वो चिपका सकते हैं या फिर पिक्चर्स को खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं. So the very first point that I have included in my report is that Abu Dhabi is situated in the continent of Asia, as you can see in this world map. ये देखिए रेड कलर से जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर. ठीक है. This is where Abu Dhabi is and you can very clearly see that it is actually in the continent of Asia. यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पिक्चर दिखाया गया है जहां पर एक एमिरेट जो है वो आबू धाबी का है. Here you have a clearer picture of the United Arab Emirates जहां पर आप 7 एमिरेट्स को देख सकते हैं एक साथ और आपको दिख रहा है कि बिगेस्ट एमिरेट जो है that is आबू धाबी. So second point that I have written here is that Abu Dhabi is the capital and also the second most populous city of the United Arab Emirates. UAE का कैपिटल आबू धाबी है जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है येलो कलर से शेड करके, एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ दिस UAE. Populous has come from the word population. Population means number of people living in a particular area. ठीक है. एक जगह में जनसंख्या कितनी है, जन की संख्या, जन लोग, लोगों की संख्या. So number of people living in an area. तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी UAE का आबू धाबी है. तो ये सेकेंड मोस्ट है तो सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, दैट इज दिस दुबई. आप देख सकते हो इसका एरिया छोटा है लेकिन पॉपुलेशन दुबई में ज्यादा है आबू धाबी के कंपैरिजन में. इट इज एन आइलैंड सिटी
located on the Persian Gulf. Island तो आप सभी जानते हैं. New word that has come here is Gulf. Now what does this Gulf mean? Gulf is actually an inlet from an ocean into the landmass. Inlet from an ocean का क्या मतलब है? As you can see in this picture, portion of this ocean has penetrated, entered into the landmass. यहाँ पर देख रहे हो बेटा, ओशन का कुछ पोर्शन जो है अंदर की तरफ आया हुआ है, जहां पर लैंड मासेस है. ठीक है, यहाँ पर देखो काफी अंदर तक ये ओशन आया हुआ है. फिर इधर भी देखिए थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ आया हुआ है. यहाँ पर भी देखिए ये अंदर की तरफ आया हुआ है. सो दीज आर नोन एज इनलेट्स फ्रॉम ओशन. समुद्र का पोर्शन, महासागर का पोर्शन जो कि अंदर लैंडमास में आया है, इसी को गल्फ कहते हैं. ठीक है, तो ये है पर्शियन गल्फ. पर्शियन गल्फ में ये आइलैंड सिटी है. The country lies in a desert terrain. Terrain is area receiving almost no rainfall throughout the year. जैसा कि हमने बेटा क्लासेस में डिस्कस किया था कि आबू धाबी और उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, वो सब डेजर्ट एरिया में लाई करते हैं. तो वहां पर सालों भर लगभग ना के बराबर बारिश होती है. यहाँ का क्लाइमेट जो है बिल्कुल हॉट डेजर्ट वाला है. और थ्रू आउट द ईयर, साल भर जो है, यू कैन एक्सपेक्ट सनी ब्लू स्काईज. हमारे यहाँ होता है ना, मॉनसून में क्लाउड्स बहुत होते हैं. गर्मियों में भी कई बार हमें क्लाउड्स देखने के लिए बादल में मिलते हैं. ठंडी के वक्त में भी क्लाउड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर आप सालों भर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सनी ब्लू स्काईज आपको देखने के लिए, क्लियर स्काई देखने के लिए मिले. और जियोग्राफी कैसा है भाई वहां का? तो यहाँ आपको ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स देखने के लिए मिल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज that the country has plenty of oil reserves. Before 1930, the economic condition of this country was not as good as it is now. People here were not very rich, but 1930 के पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच लोग नहीं थे, उतना पैसा नहीं था जितना आज है लोगों के पास में. 1930 के पहले मेनली जो है यहाँ के लोग वो पर्ल कल्चर किया करते थे. ठीक है, पर्ल मोती, तो वो मोतियों की जो है फार्मिंग किया करते थे, उसका कल्चर किया करते थे. लेकिन 1930s के बाद से यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स बहुत जगह पर डिस्कवर होते गए और अब जो है इस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा हो गया है. The most common tree that is found there is date palm, और इसीलिए भाई वहां का most common fruit क्या है? That is date. Language spoken, that is Arabic, and the currency used is dirham. As we had discussed in the classes and as is given in your book, the city has tall buildings that are multi-storied. Next is dress. People here they like to wear loose cotton clothes, and you know the reason behind this. So this is all that I have included in my report. लेकिन आपको पता है there are many points that I have not included and I have escaped. तो बेटा आप जब अपना रिपोर्ट बनाएंगे तो उन सारे पॉइंट्स को डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल वहां का फूड आइटम्स क्या है, फूड डिश क्या है, ये सारा रिसर्च वर्क आप करेंगे और डाल देंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक मेनी ट्रीज कैनॉट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज? यू वेरी वेल नो द आंसर कि डेजर्ट एरियाज में पानी की बहुत कमी होती है, बारिश कम होती है, तो पेड़ पौधों को पानी मिलेगा कहाँ से? यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर भी काफी नीचे जाकर के मिलता है या फिर शायद नहीं मिलता है. तो फिर ऐसे में प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? दूसरी बात, ज्यादातर अगर हॉट डेजर्ट्स में जाओगे तो वहां पर दूर दूर तक आपको सैंड मिलेगा
और अगर कोल्ड डेजर्ट में जाओगे तो वहां की मिट्टी परमानेंटली जो है वो फ्रीज कर चुकी है, जिसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो ऐसे मिट्टी में किसी पौधे का ग्रो करना बड़ा ही मुश्किल होता है। सो सच हार्श कंडीशंस, ठीक है, हार्श कंडीशंस मतलब ऐसे ही मुश्किल भरे कंडीशंस, जैसे कि पानी का नहीं होना, या फिर मिट्टी का फ्रीज किया हुआ होना, या फिर जो है बालू का होना, तो इन हार्श कंडीशंस में पेड़ पौधों का ग्रो करना मुश्किल होता है। फिर बेटा ये आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं दैट यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द नोट्स गिवन हियर, और फिर आपको यहाँ पर डेनोमिनेशन लिखना है हर नोट का, वैल्यू लिखना है कि कितने रुपए की नोट है ये। जैसे कि यहाँ पर आप देख करके पता कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 रुपए, 5 भी लिखा है, यानी 5 रुपी नोट। दिस वन इज 10 रुपी नोट, ठीक है। 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, है ना। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपसे सवाल पूछा है कि टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग। हमारे इंडिया का है ये। हमारे इंडिया का करेंसी क्या है, रुपी। रुपी का सिंबल आप सभी को पता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, र लिख करके और ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है, ठीक है। ओके, फिर आपसे पूछा है कि ये कैसे पता चला भाई कि ये इंडिया की करेंसी है, इंडिया का नोट है। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर देखा लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया है तो ये इंडिया की ही करेंसी होगी, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट का फोटोग्राफ आपको दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये 5 रुपी है, ये 10 रुपी है, 20, 50, 100, 500, 2000। मैंने सारे डिनोमिनेशंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो और कौन कौन सा डिनोमिनेशन बच गया बताओ तो। बिल्कुल सही बोले, 1 रुपी का भी नोट होता है, 2 रुपी का भी नोट होता है, 200 रुपी का भी नोट होता है, ठीक है। ये देखो, दिस इज 1 रुपी नोट। गौर से इसको देखो तो एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए फिनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव, इनका साइन है यहाँ पर। और ऊपर में देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना लिख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो दिस इज द ओनली नोट जो कि भाई हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है साइन करके ये इशू किया करते हैं, है ना। बाकी जितने भी नोट्स हैं बेटा दे आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सभी पे आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है, लेकिन 1 रुपी नोट पे आप देख रहे हो फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। चलिए और भी फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 रुपए का है नोट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा नेशनल एम्बलम है, यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ आते तो हम देखते लिखा है कुछ 2 रुपए, ये ल है या क्या है पता नहीं, ये 2 रुपये के, यानी कि ये क्या लिखा है 2 रुपए, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है। ये 5 रुपी का नोट है, 10 रुपी का नोट है, ये सारे नए वाले हैं। यहाँ पे देखो ये गवर्नर का साइन है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 20 रुपी का नोट है, इसका फ्रंट साइड जिसको ऑबवर्ड साइड भी बोला जाता है वो भी है, और इसका रिवर्स साइड बैक साइड भी है। ये इसका फ्रंट साइड ऑबवर्ड साइड और ये वाला बैक साइड रिवर्स साइड। ये 50 रुपी का नोट, इसका भी ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। 100 रुपी नोट, कलर्स भी बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करते जाना। ये है 200 रुपी नोट, यहाँ पे देखिए जो गवर्नर का साइन है, देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, that I promise to pay the bearer the sum of 200 rupees। तो जिसके पास ये नोट है, ठीक है, उसके पास
200 रुपए है, तो वही ये गवर्नर जी लिखे हुए कि आई प्रॉमिस, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये 500 रुपी नोट है। इसमें देखिए बैक साइड पे रेड फोर्ट है। यहाँ पर स्वच्छ भारत का लोगो भी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तो ये लिखा है 2016 दिख रहा है। ये 2016 जो है ये बेटा ईयर ऑफ इशू ऑफ द नोट है। जिस साल इस नोट को इशू किया होगा, प्रिंट किया गया होगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 2016। यहाँ पर देखिए ऐसा ये खास निशान बना है, 2 स्लैंट लाइन, टेढ़े लाइन, बीच में सिंगल लाइन, फिर 2 स्लैंट लाइन। ये हमारा अशोक एम्बलम है, नेशनल एम्बलम। इसके ऊपर ये देखिए सर्कल बना है। तो इस तरह के बहुत सारे साइंस आपको मिलेंगे यहाँ पर देखिए, जो कि मैं आपको एक अलग से वीडियो भेजूंगी, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स के फीचर्स क्या क्या है। ये हो गया 2000 रुपी का नोट। आप सभी ने नोट में ऑब्जर्व किया होगा कि बीच में इस तरह का थ्रेड जाता है, ठीक है, रिबन जैसा रहता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स एक्सेप्ट द वैल्यू। अब ये जैसे 10 रुपए का नोट है, तो ये 10 रुपए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे 10 रुपए लिखा है, यहाँ पे 10 रुपए लिखा है, यहाँ पे 10 रुपए लिखा है, इसको छोड़ करके, वैल्यू को छोड़ करके, क्या आपको इस नोट पर कहीं और भी नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये नोट का नंबर रहता है। फिर आपसे पूछा है, डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर। बेटा ये तो आप अपने घर में बहुत सारे नोट्स है, पेरेंट्स से मांगो और जरा देखो तो क्या किसी भी नोट का सेम नंबर मिलता है? नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर तुम गौर से देखोगे, ठीक है, तो नोट पे जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो जरा गिन करके देख करके मुझे बताना तो कि टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं नोट पर। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, आपके बुक में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर लिख लेंगे। आंसर वुड बी 17। कैसे? चलो ना काउंट करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो 15 ही हुआ, फिर 17 कहाँ से आ गया? बेटा हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा रहता है, गौर से देखो। 10 रुपए 10 रुपीज लिखा हुआ रहता है। और देखिए बेटा यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया है कि ये पहला वाला जो लिखा है दैट इज इन असमीज लैंग्वेज, दूसरा वाला जो है दैट इज इन बंगाली, थर्ड वन इज इन गुजराती, फोर्थ वन इज इन कन्नड़, फिफ्थ इज कश्मीरी, सिक्स्थ कोंकणी, सेवेंथ मलयालम, 8th मराठी, 9th नेपाली, 10th is Odia, 11th is Punjabi, 12th is Sanskrit, 13th is Tamil, 14th Telugu, 15th उर्दू। ये 15 और हिंदी और इंग्लिश, तो टोटल हो गए 17। अब बेटा ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लोगे। इसमें क्या करना है, कॉइन्स का सीधा वाला फ्रंट वाला साइड और रिवर्स साइड, बैक साइड, दोनों आपको दिया है। आपको मैच करना है फ्रंट साइड को बैक साइड से। तो इसके लिए बेटा आप बहुत सारे लॉजिक्स लगा सकते हैं। एक तो आप कभी देखे होंगे 5 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का कॉइन, तो पहचान जाएंगे। नहीं पहचान रहे तो लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए एक तो आप डायमेंशन देखना, ठीक है, ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा केवल ये मुझे दिख रहा है, ठीक। और इसका देखो बेटा, ये जितना बड़ा उतना बड़ा ये है। इसमें देखिए जैसे ऐसा कटा 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 डिजाइन बना हुआ है, पता नहीं कितने साइड से, गिन लेना जरा। उतने ही यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसका और इसका साइज एक है, तो ये दोनों मैच करेगा। तो इस तरह से आप जो है मिला सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कंट्रीज के नोट्स दिखाऊंगी और आपको पहचानना है कि वो किस कंट्री का है।
जैसे कि इस नोट को अगर देखते हो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 पाउंड्स। पाउंड जो है वो कहाँ की करेंसी है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इट इज रिटन बैंक ऑफ इंग्लैंड, सो दिस नोट बिलोंग्स टू इंग्लैंड, करेंसी इज पाउंड। और पाउंड का सिंबल ऐसा होता है, जैसे रुपी का सिंबल है वैसे ही पाउंड का भी भाई अलग सिंबल है, तो ये पाउंड का सिंबल हुआ। आप क्या करेंगे बेटा कि अपनी कॉपी में कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा कंट्री, दूसरा हो जाएगा करेंसी, तीसरा हो जाएगा सिंबल। 3 कॉलम्स, कंट्री, करेंसी, सिंबल। कंट्री का नाम लिखे, कंट्री में हो जाएगा जैसे इंडिया, करेंसी क्या है? रुपी, सिंबल आप र लिख करके वैसे लाइन खींच देंगे। फिर इंग्लैंड लिखेंगे, करेंसी क्या है? पाउंड, फिर सिंबल आपको यहाँ पर पता है। यहाँ पर बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं, लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये द यूएसए का है। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है $1, सो द करेंसी इज डॉलर एंड दिस इज द सिंबल। इसको पहचानना मुश्किल है क्योंकि जिस लैंग्वेज में यहाँ पर सब कुछ लिखा है वो हमें नहीं आता, तो चलिए आपकी मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। दिस इज एक्चुअली फ्रॉम ओमान, ठीक है, ये ओमान का है। ओमान का करेंसी क्या है? तो रियाल है, लेकिन ये नोट जो है दैट इज 100 पैसा। अब ये 100 पैसा क्या होता है? व्हाट इज पैसा? जैसे कि 100 पैसे, PAISE, P फॉर पैरट, 100 पैसे आर इक्वल टू 1 रुपी, उसी तरह से 1000 पैसा, ठीक है, BAISA, B फॉर बॉल, 1000 पैसे आर इक्वल टू 1 रियाल, तो ये 100 पैसे का है, ठीक है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रियाल। ये आया, आप जो देख रहे हो नोट, दिस इज 1 रियाल, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, इसलिए चलिए इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये है भाई लिखा हुआ है 10 युआन, ठीक है, आगे का और पीछे का साइड यहाँ पर दिया है। सो युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना एंड दिस इज इट सिंबल, ये है इसका सिंबल। फिर ये है, ये भी चाइना का है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है जियाओ, ठीक है। तो जियाओ और युआन में भी कुछ रिलेशनशिप है, जैसे कि पैसे और रुपी में होता है। ये भाई 5 पाउंड के नोट का बैक साइड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बेटा जी आप लोग पेज नंबर 198 तक जो भी आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ में आपको मैं अलग से एक वीडियो भेज रही हूँ यूट्यूब का, दैट इज अ डायरेक्ट लिंक, इसलिए आप सभी जो है पेरेंट्स के साथ ही बैठ करके उसको देखेंगे, जहां पर आप इंडियन बैंक नोट्स के अलग अलग फीचर्स के बारे में जानेंगे।